हेलो दोस्तों, कोodkala में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी प्यारी सी बोट अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। पिछले साल भी मैंने आपको एक तरीके की बोट बनाना सिखाई थी, पर आज वाली एकदम हमारी बिल्कुल अलग लुक में है। ऐसी आपने अभी तक देखी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है प्लास्टिक की एक ऑयल कैन। आप कोई भी ऑयल कैन ले सकते हैं 5 लीटर्स वाली, और उस पर मैंने इस तरीके से एक स्वान का शेप बना लिया है। आप चाहें तो पहले पेपर पे ड्रॉ करके फिर इसके ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे। क्योंकि ये प्लास्टिक थोड़ी सी हैवी है तो ये पेपर कटर से कट नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको नाइफ़ को गर्म करके और इसको मैं कट कर रही हूँ। क्योंकि हमें प्रॉपर शेप चाहिए, तो इस तरीके से नाइफ़ को गर्म करके कट करने से ये एकदम प्रॉपर शेप में कट हो जाता है। अगर आपकी प्लास्टिक हल्की है, जैसे वाइट कलर की एक केन आती है, वो काफ़ी हल्की होती है, वो आप सिंपल पेपर कटर से भी कट कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे ही कट करना होगा। और ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से अलग हो जाएगा, और हमें जो शेप चाहिए उस तरीके की हमें ये शेप जो है मिल जाएगी। तो जब हम प्रॉपर कटिंग कर लेंगे, जैसी भी हमें चाहिए उस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम आगे इस पर काम करेंगे। इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है अंदर और बाहर से। उसके बाद इसके किनारों पर, क्योंकि हमने गरम चाकू का यूज़ किया था, तो ये थोड़े से रफ़ हो गए हैं। यहाँ पर हमने रेग मार्क से इसको थोड़ा सा घिस लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इस पर कर रही हूँ वाइट कलर का फेविक्रिल कलर। कलर के सूख जाने के बाद, क्योंकि इसके किनारे अभी भी काफ़ी रफ़ लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको कवर करने का सोचा है। तो यहाँ पर इसको मैं फेवी बॉन्ड से एक गोल डोरी है मेरे पास, उससे मैं इसको चिपका रही हूँ। तो ये काफ़ी फिनिशिंग से यहाँ पर इसका लुक आ जाएगा। और मैं यहाँ पर इस डोरी की 3 लेयर लगाऊंगी, एक ऊपर और उसके बाद एक दो उसके बराबर में, एक आगे और एक पीछे। तो इसका पूरा का पूरा जो डोरी लगाने के बाद इसका लुक आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखिए, अब हम बनाएंगे इसकी बीक और आइज़ वगैरह। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर का भी यूज़ किया है, और ब्लैक कलर के एक छोटे से डॉट से हम इसकी जो है आई बना देंगे। यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर का ओवल शेप का एक ड्राइंग बना लिया है और उसको कट कर लिया है। उसके बाद हम इसको खाली बॉटल के ऊपर शेप बनाएंगे, और इस तरीके की हमें 6 शेप कट करनी है। इससे हम उसके पंख बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से उसके ऊपर हमें लाइंस बनानी है, और ऊपर इस तरीके से गोलाई में इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसको हल्का सा हम रोल कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा उठा हुआ इसका इफ़ेक्ट आ जाए। और उसके बाद हम इस तरीके के 6 पंख तैयार करने के बाद उनको वाइट कलर से पेंट कर देंगे। जब ये पेंट हमारा अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो उसके बाद अब हम इस पर अपनी शेडिंग करेंगे। शेडिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है, पर्ल ब्लू, और पिंक कलर का यूज़ किया है। उससे हम इस तरीके के 6 पंख जो हैं अपने तैयार कर लेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर थर्माकोल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल इस स्वान के बेस का जो है नाप ले लिया, और उससे बड़ा हमें एक ये रेक्टेंगुलर पीस कट करना है। इस तरीके के हमें 3 पीस चाहिए। 2 में हमने इस तरीके से अंदर कट करना है, और आगे पीछे का इस तरीके से कट करना है, और एक पीस में सिर्फ आगे और पीछे कट करना है, बीच का कट नहीं करना है। अब हम इनको अच्छी तरीके से फेविकॉल से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, ये आपके लड्डू गोपाल जी के वेट पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने थर्माकोल की पीस की शीट चाहिए। आप एक बार ये बेस बना के और डक को इसमें रख के, उसके बाद आप रख के देख सकते हैं पानी में। अगर आपको लगता है कि आपके गोपाल जी इसका वेट सहन नहीं कर पाएंगे, तो आप 1-2 थर्माकोल की शीट नीचे और लगा सकते हैं। अब हम स्वैन के अंदर भी थर्माकोल की शीट लगाएंगे। ये
एक थर्माकोल पर मैं यहाँ पर ग्लिटर शीट चिपका रही हूँ और उसको हम इसके अंदर लगा देंगे। ध्यान रखना है कि एकदम ऊपर तक हमें ये थर्माकोल को नहीं लाना है, थोड़ा सा अंदर तक हो, ताकि हमारे गोपाल जी जब इसमें बैठे तो उनके गिरने का कोई डर ना हो। अब हम इस स्वैन के शेप को जो हमने बनाया है, इसको हम इस थर्माकोल के बेस में फिट कर देंगे अच्छी तरीके से फेविकॉल से। और उसके बाद हम यहाँ पर चिपकाएंगे हम अपने पंख। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैं ग्लूगन यूज़ कर रही हूँ, आप इसको फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको चिपकाने में। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ पंख चिपका लेने हैं। और अब हम करेंगे इसे थोड़ा सा डेकोरेट। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं फोम के फ्लावर्स। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने इस बोट में नहीं की है, केवल कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स से ही इसको डेकोरेट किया है, ना कोई ज़्यादा कलर वगैरह किए हैं, क्योंकि हमारा जो नीचे थर्माकोल का हिस्सा है वो भी वाइट है और हमारी जो स्वैन है वो भी वाइट है। केवल उस पर मैंने थोड़े से पिंक कलर के फ्लावर्स लगाए हैं। तो ये देखिए हमारी एक एकदम नए स्टाइल की बहुत ही खूबसूरत बोट जो है हमारे गोपाल जी के लिए तैयार हो गई है। चलिए अब अपने गोपाल जी को बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।